वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं हम लोग एज ऑलवेज निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक्स की। समझते हैं कि मार्केट ओवरऑल कहां पे है और कैसा लग रहा है। सो स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद निफ्टीज डेली चार्ट, यहां पर हम देख सकते हैं कि दिस इज क्वाइट सम टाइम दैट निफ्टी आरएसआई हैज स्पेंट अबव 75। हम लोग ने देखा था लगभग यहाँ पे, विच हैपेंस टू बी अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। वहां से आरएसआई 75 के ऊपर ही रहा है एंड येट वी आर सीइंग निफ्टी गोइंग अप। नाउ क्लियरली निफ्टी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, बट दैट स्टिल डज नॉट रियली मीन कि इट इज इट माइट हैव द सेम अमाउंट ऑफ बुलिशनेस। सो वही समझते हैं, बिकॉज एज वी कैन सी निफ्टी इज ऑल्सो अप्रोचिंग दिस ट्रेंड लाइन। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, हम लोग ने एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट एपिसोड, ये चौथा रेजिस्टेंस हो सकता है उसका, अगर ये लेता है यहां से तो। एंड दैट रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, राइट, एज ऑफ नाउ इट हैपेंस टू बी नियर, लेट्स सी, नियर 650 और सो 17,650 के आसपास आई थिंक एक डिसाइडर बन सकता है। एंड इफ प्राइस इज एबल टू क्लोज फॉर 2 days consecutively above that level, देन आई थिंक ये ट्रेंड लाइन भी इनवैलिडेट हो जाएगी। एंड आई फील दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट साइन कि हम लोग ये जो स्लंप जैसा सिचुएशन था, जो लोग इसे एक बड़ी बेयर मार्केट की एक तैयारी बोल रहे थे, मे बी उसके थ्रू वो थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होगा। नाउ लेट्स नॉट काउंट आवर एग्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब ये है कि लेट्स नॉट से कि ये एकदम बुलिशनेस है, इसमें रिकवर हो गया है बिफोर इट एक्चुअली डज। सो अगर ऑल्टरनेटिव सिनेरियो भी देखते हैं, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डाउन साइड पे क्या हो सकता है, देन व्हाट वी कैन सी हियर इज कि रफली ये इलाके में, रफली ये रीजन के अंदर वी हैव सीन सम एक्शन फॉर्मिंग विच इज अराउंड 17,200 as we have been saying. So 17,200 तक अगर एक फॉल आता है, आई थिंक दैट इज फाइन, फेयर एंड एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वाला लेवल बन सकता है आने वाले फ्यू वीक्स के लिए, आई वुड से 16,900 से लेके 16,600 का लेवल। अगर ये जोन में भी एक सॉर्ट ऑफ पुल बैक जैसा आता है, आई थिंक दैट इज स्टिल ओके। बिकॉज हाँ, श्योर इट इज कंसिडरेबल पुल बैक, दैट्स ऑलमोस्ट व्हाट 800 पॉइंट्स, काफी बड़ा पुल बैक हो जाएगा। बट इट विल स्टिल मीन कि ठीक है, मार्केट इज स्टिल ओवरऑल मेकिंग हायर लोज एंड हायर हाइज एज वी हैव सीन सो फार। नाउ एक और चीज आ जाती है कंसिडर करने के लिए कि राइट नाउ निफ्टी इज एट 17,500। हमने पीक देखा है 18,600 का, विच मीन्स निफ्टी इज एक्चुअली लेस देन 10% फ्रॉम फ्रॉम इट्स एटीएच। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं, then we can even calculate from roughly here to here, Nifty is just 5.7% away. 5.7% एक हफ्ते की बात भी हो सकती है if we see Nifty going consistently up by 1%. So just to put things into context, हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे लोग में इतना फियर था, now we are more than halfway through, we have almost recovered। और वो जो डर है मे बी अब तक है। तो डर कैसे पता चलता है? हमें विक्स से पता चलता है। एंड व्हाट वी कैन सी हियर is that VIX is rising. This is, I believe, the third session that VIX has been rising despite Nifty going up as well. और हम देख सकते हैं VIX is now very very close to 20। 20 के ऊपर जाना is I think sort of landmark तो नहीं बोल सकते, but it is definitely something that is worth noticing। क्योंकि typically हम लोग VIX जब 20 के ऊपर होता है, we have seen the market overall falling। In fact, if we, I could actually put VIX over here, but वो थोड़ा सा ज़्यादा long winded हो जाएगा। So if you want, what you can do इसकी अगर आपको compare करना है, you can just compare it, India VIX यहाँ पे type कर दो and you can do the setting and you can just see कि relative to VIX Nifty कैसे move हुआ है। But if I do it, will be a little long winded this video, I don't want to make it too long either। So basically overall ऐसा लग रहा है मेरा view। अब अगर बात करें आज की, देन जनरली अगर आपको याद हो तो दिस इज आई थिंक द फर्स्ट हॉलीडे दैट वीव सीन, मार्केट हॉलीडे वीकडे पे सिंस अराउंड 2 वीक्स, 2 मंथ्स और समथिंग। तो अगर 2 महीने के बाद पहला हॉलीडे है, देन नेचुरली हम लोग देखेंगे रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकती है। क्यों? typically before and after a holiday we have seen somewhat of a sluggish movement। आज before the holiday, after the holiday हो गया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं that if we observe निफ्टी यहाँ से हाई बनाया था उसने, ओपनिंग हाई, फेल डाउन क्वाइट शार्पली, और फिर हम लोग ने थोड़ा सा रीटेस्ट देखा लोअर लेवल्स का।
हम लोग ने प्रीवियस सपोर्ट जो देखा था, प्रीवियस इंट्राडे सपोर्ट जो देखा था हम लोग ने यू नो लास्ट वीक एंड ऑन मंडे, वही सेम रीजन से हम लोग ने बाउंस किया है, एंड फ्रॉम दैट रीजन वी मैनेज टू एक्चुअली ब्रेक अबव द प्रीवियस क्लोज ऑल्सो. सो आई फील इवन दो थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है मूव ओवरऑल एज वी सॉ ऑन द डेली चार्ट, मे बी निफ्टी बुल्स स्टिल हैव अ रीजनेबल ग्रिप ऑन द मार्केट. और इसके काफी सारे रीजंस है. आई वाज चेकिंग द अंडरलाइंग स्टॉक्स टुडे, और हम देख सकते हैं जो मेन अंडरलाइन स्टॉक्स है उसके अंदर काफी पोटेंशियल है. इनफैक्ट इफ वी लुक एट एचडीएफसी बैंक, हम देख सकते हैं दैट इवन दो इट इज कम अप बाय क्वाइट अ लॉट, दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रांग. इनफैक्ट अगर मोस्ट रीसेंट ब्रेकआउट देखे दैट वाज इन अ वे ऑन मंडे इटसेल्फ. अगर हम बात करते हैं रिलायंस का, रिलायंस एक्चुअली अभी बस पुल बैक देके ऊपर आने की ट्राई कर रहा है. If we talk about stocks like ICICI Bank, this is the highest close for ICICI Bank एवर प्रैक्टिकली. आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी वेरी गुड लेवल. सो अगर इतना सारा बुलिशनेस है, आई फील इवन इफ निफ्टी इज टॉपिंग आउट अ लिटिल बिट, नीचे थोड़ा आता है, मे बी इट स्टिल हैज गुड प्रॉमिस अनलेस समथिंग मटीरियल चेंजेस. सो अनलेस कुछ ऐसा बड़ा न्यूज आता है या कोई मैक्रो इवेंट आता है, कोई न्यूज आ जाता है, कोई बड़ी चीज होती है दुनिया में, आई थिंक निफ्टी इज लाइकली टू एज एटलीस्ट ऑन द हायर साइड. शॉर्ट टर्म पे आई वुड से 17,650 के आसपास नजर रखनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट आई वुड से roughly this region might be one to watch out for, which is just above 18,000, around 18,200, क्योंकि यहीं से हमने देखा था. another level possibly might be somewhere around here 17,800. so ये दो levels है, और उसके बाद ये सारे आ जाएंगे, but that is for once nifty is actually nearing those levels हम लोग बात कर सकते हैं. so at least as of now nifty appears bullish to me. banks की बात करते हैं, then today we can see banks का doji है, and even though it's a doji, banks are actually more positive than nifty is. एंड ओवरऑल तो फ्लैट ही थे. आप देख सकते हो कितने चॉपी कैंडल्स है. दिस इज ऑलमोस्ट एज इफ किसी ने कोई स्मॉल स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी का चार्ट डाल दिया है यहाँ पे, बिकॉज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे इतनी खिचड़ी हुई है right around the previous support and the previous close, that it would have made for a very volatile session. um, if you were trading before 10 a.m. जनरली ऐसा होता नहीं है. जनरली वी सी सम वॉलिटिलिटी, बट वो 5-10-15 मिनट में तो थोड़ी सी फिजल आउट हो जाती है. बट यहाँ पे तो मस्त बिल्डअप हो रहा था. देन वी सॉ बाउंस, वी सॉ द ओपनिंग हाई एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस येट अगेन, और हम लोग ने थोड़ा सा नीचे जाते देखा, प्रीवियस क्लोज सपोर्ट, एंड देन फाइनली अराउंड प्रीवियस क्लोज. सो ओवरऑल बैंक निफ्टी स्टेड अबव प्रीवियस क्लोज अ लॉट मोर देन निफ्टी. एंड रिजल्ट तो दोनों का सिमिलर है, फ्लैट पॉजिटिव. बैंक निफ्टी इज अ डोजी, निफ्टी का एक आई वुड से फेयरली बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है. अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, then these are the stocks that really pushed nifty on the upside and pulled nifty on the downside. आप देख सकते हो, we've got some heavyweights, Reliance, LT, Tamo, IC Bank, Infi, Bajaj Finance and so on. Does not take much to read and go through. और यहाँ पे है बैंक निफ्टी का लिस्ट. अगेन वी कैन सी SBI was one of the main draggers with Kotak Bank, Axis Bank. So ये तीन स्टॉक्स की वजह से एक्चुअली आई वुड से बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट आया है. एंड वी कैन सी आईसीआईसीआई बैंक का मैसिव कंट्रीब्यूशन है, 661 पॉइंट्स, विच इज अ मैमथ अमाउंट आई वुड से. अगर हम सेक्टर्स को देखते हैं, then the same thing is reflected again. Private banks are up by 0.5%, PSU banks are down by 0.5%, और हम देख सकते हैं this is the overall list. So मेरा व्यू अब तक, as I said, that would be my view. ग्लोबल मार्केट्स अभी तो फिलहाल तो उतना कुछ खास नहीं दिखा रहे. Interestingly, we can see SGX Nifty is at 17,668 right now, and Nifty EOD was 17,534. So make that of what you will. अगर आपको कुछ इसका इसमें कुछ समझना है एस जी एक्स निफ्टी के इंडिकेशन से, तो समझ लो. आइडियली आई विल से कि कैसा ओवरऑल ओवरनाइट शेप अप होता है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मार्केट तो 9:15 को ही खुलने वाला है. अभी से एस जी एक्स देख के क्या होने वाला है. बट इफ यू आर क्यूरियस अबाउट एस जी एक्स, you can check out this video. What is SGX Nifty and how is it useful? It's only 51 seconds long, and yeah, I think you can check that out. आज के लिए इतना ही. See you in the next. Happy trading, happy analysis. Take care.